कमला अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। कमला दिन भर मजदूरी करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन कमला की सास कमला से बोलती है, जब से मैंने तेरे साथ अपने बेटे की शादी करी है तब से मेरा बेटा परेशान ही परेशान है। और जब से तेरी दोनों बेटियां हुई हैं इन्होंने तो मेरे बेटे को खा गई। ये तेरी दोनों बेटियां तो मेरे बेटे को खा गई। तेरी ये दोनों बेटियां मनहूस हैं। माँ जी, आप ऐसा तो ना बोलें। मेरी बेटियों को दोष क्यों देती हैं? जो होना था वो हो गया। ये सब तो हमारी किस्मत में लिखा होता है। इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? मैं करके सबको खिला तो रही हूँ। हाँ हाँ, तू तो अपनी बेटियों की तरफ बोलेगी। तीनों माँ बेटियों ने तो मेरा घर ही उजाड़ दिया है। इस घर से निकल जाओ तीनों माँ बेटी। मनहूस आके हमारे घर में नेस्ती फैला दी। तभी कमला की बड़ी बेटी रितिका बोलती है, दादी हम कहाँ जाएंगे? वो इस घर पे भी हमारा हक है। कैसा हक? किसका हक? ये मेरा घर है। मेरे घर से तुम अभी निकल जाओ माँ बेटी। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखना चाहती। मैं तुम्हारी तीनों माँ बेटियों की शक्ल नहीं देखना चाहती। इधर कभी वापस मत आ जाना। रितिका की दादी बहुत उल्टी सीधी सुनाती है और उन तीनों माँ बेटियों को घर से निकाल देती हैं। कमला, रितिका और पायल घर से निकल जाती हैं और रास्ते में चलती रहती हैं। उन तीनों को कहीं रुकने का ठिकाना नहीं मिल पाता। चलते चलते उनको रात हो जाती है और बहुत तेज की भूख लग रही थी, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बेचारी क्या खाती। कमला की छोटी लड़की पायल बोलती है, माँ मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है, मुझे खाने को ला दो। मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। अब नहीं चला जाएगा माँ मुझसे। मेरी बेटी पायल मैं तुझे कहाँ से ला के दूँ? बता, इस बियाबान जंगल में कोई भी नहीं है सिर्फ जानवरों के अलावा। हमारा तो अभी रहने का ठिकाना भी नहीं पता, कहाँ रुकेंगे। शायद ऐसा लगता है इसी जंगल में ठहरना पड़ेगा। चलते चलते वो एक जगह ठहर जाती हैं तो देखती हैं वहाँ पर एक चिड़िया पिंजरे में बंद थी। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इस कैद में से कोई निकाले। चिड़िया की ये बात सुनकर कमला उस पिंजरे को खोल देती है। वह चिड़िया उड़कर एक परी के रूप में आ जाती है। डरो मत, मैं एक परी हूँ। मुझे किसी ने यहाँ पे पिंजरे में बंद कर दिया था। इसकी वजह से मैं आज़ाद नहीं हो पा रही थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बताओ मैं तुम्हें तोहफे में क्या दे सकती हूँ? और तुम तीन माँ बेटी इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। फिर वो नन्ही परी कमला को जादुई बर्तन दे देती है। ये जादुई बर्तन है, इससे जो भी खाना मंगवाओगी वो खाना तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, एक बात याद रखना, ये जादुई बर्तन किसी के हाथ ना लगे। फिर वो परी गायब हो जाती है और कमला की छोटी बेटी पायल बोलती है, माँ मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, जल्दी खाना मंगवाओ ना। जैसे ही कमला खाने के लिए बोलती है वैसे ही खाना आ जाता है और खाना खाकर तीनों बहुत खुश होते हैं। कमला की बेटी रितिका बोलती है, माँ ये खाना तो बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट है। क्यों ना हम गांव के पास में एक ढाबा खोल लें और वहाँ पे खाना बेचें। इन जादुई बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ खाना अपने हाथों से बनाएंगे और कुछ खाना इन बर्तनों से मंगाएंगे। हाँ रितिका बेटी, तुम सही बोल रही हो। फिर कमला और रितिका एक अच्छा सा ढाबा बनाती हैं और वहाँ पे खाना बेचने लगती हैं। धीरे धीरे ऐसे ही उनके ग्राहक आने लगे थे और जो भी उनके यहाँ का खाना खाता था वह तारीफ करता था। सब लोगों को उस ढाबे का खाना बहुत पसंद आता है। ऐसे ही उन लोगों की कमाई अच्छी होने लगी थी। कमला ने एक अच्छा सा घर खरीद लिया था और अपनी छोटी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। जैसे ही कमला का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा था वैसे ही वो जादुई बर्तन गायब हो गए थे। अब कमला जो भी अपने हाथ से खाना बनाती थी ढाबे में चलाती थी, उसका ढाबा बहुत अच्छे चलने लगता है।
कमला रितिका का एक अच्छा सा रिश्ता देकर रितिका की शादी भी कर देती है और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।